नमस्कार भैया एवं बहनों। आज हम अपना जो चौथा अध्याय है, चांद से थोड़ी सी गप्पें, यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको इस कविता का सार है जो 2 पंक्तियों में बताना चाहूँगा। तो इस कविता में जो कवि है शमशेर बहादुर सिंह, उन्होंने एक 11 वर्ष की लड़की के मन का वर्णन किया है। उसके मन की क्या क्या कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं का उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही साथ वह जो लड़की है वह जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण, अर्थात उसमें नई नई बातें जानने की इच्छाएं हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण वह जो लड़की है चांद से कई प्रकार के प्रश्न पूछना चाहती हैं और चांद के बारे में वो लड़की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती है, जानना चाहती हैं। वह चांद से पूछती हैं कि जो चांद हैं वे तिरछे नज़र क्यों आते हैं। इस प्रकार के उसके मन में प्रश्न है, तो वे अपने सभी जो प्रश्न है वह चांद से पूछती हैं। तो आइए आज हम शमशेर बहादुर सिंह जी की जो कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे, जो लड़की है जो बातें करती है चांद से, तो आज हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। इस कविता को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम जो पहला भाग है वो पढ़ेंगे। मैं इस कविता का वाचन करूंगा और आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान रखेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आइए आज हम इस कविता का पहला भाग पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। तो जो कविता का जो पहला भाग है, इस पहले भाग में जो लड़की है वो चांद से बातें करती है, कहती हैं गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। लड़की कहती हैं आप गोल हैं खूब, आप पूरी तरह गोल हैं, लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं। चांद के बारे में कह रही हैं आप खूब गोल हैं लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं। फिर आगे आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, अर्थात आपने पूरा जो आकाश है, तारों से जड़ा हुआ आकाश, आपने उसे पूरे को पहना हुआ है। तारों से जड़ित जो आकाश है उस पूरे आकाश को आपने पहना हुआ है। फिर आगे सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, और पूरे उस आकाश रूपी वस्त्र में से आपने सिर्फ अपना जो गोरा चिट्ठा जो गोल मटोल मुंह है, सिर्फ वो मुंह आपने खोले रखा है। बाकी जो पूरा आकाश है वो आपने वस्त्र रूप में उसे ढका हुआ है। अर्थात जैसे ये आपको आकाश दिखाई दे रहा है, रात का दृश्य है, ये यहाँ पर चांद है और ये तारे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर लड़की कह रही है कि आपने तारों से जड़े हुए आकाश को वस्त्र के रूप में पहन रखा है और पूरा जो वस्त्र है आकाश रूपी वस्त्र, उसमें से आपने सिर्फ ये अपना जो मुंह है, मुंह बाहर निकाल के रखा हुआ है। फिर आगे देखिए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, अर्थात आपने जो आकाश रूपी जो वस्त्र है उसको चारों सिमत अर्थात चारों दिशाओं में फैला रखा है। तो इस भाग में जो लड़की जो है चांद से बातें कर रही है और लड़की के माध्यम से कवि कहते हैं कि आप हैं तो गोल मगर लेकिन दिखने में आप तिरछे नजर आते हैं, अर्थात आप तिरछे दिखाई देते हैं।
फिर देखिए आगे, तारों से जड़ा, अर्थात आपने आकाश रूपी जो वस्त्र है, अर्थात जो तारों से जड़ा हुआ, अर्थात तारों से शोभामान, यह पूरा आकाश आपकी वेशभूषा है। अर्थात जो पूरा आकाश है वो चांद की क्या है, वेशभूषा है। और सारा आकाश ही आपके कपड़े हैं। जो संपूर्ण आकाश है वो चांद के क्या है, कपड़े हैं। और इस पोशाक को, अर्थात आकाश रूपी वस्त्र को आपने हर तरफ, यानी चारों ओर दिशाओं में आपने आकाश रूपी वस्त्र को फैला रखा है। और जिसके बीच में से आपका गोरा चिट्टा, अर्थात गोरा और गोल मटोल सिर्फ मुंह ही हमें दिखाई देता है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो लड़की के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो लड़की है वो कह रही है कि जो पूरा जो आकाश रूपी वस्त्र है उसमें से सिर्फ चांद का हमें मुंह ही दिखाई देता है। बाकी जो पूरा जो आकाश है, जो जो नीला नीला आकाश है, वो पूरा चांद का वस्त्र है और उसमें से सिर्फ चांद ने अपना मुंह बाहर निकाले हुए रखा है। अब है शब्दार्थ। कुछ शब्दार्थ है जो आज हमने पढ़ा है उसमें से, तो ये भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। जैसे कुल, कुल का अर्थ होता है सारा, पूरा। फिर दूसरा है पोशाक, जिसे हम वस्त्र भी कह सकते हैं। फिर अगला है सिमत, अर्थात दिशाएं, जो चारों दिशाएं होती हैं। उससे अगला है आकाश, जिसे हम आसमान, गगन भी कहते हैं। तो ये जो सभी शब्दार्थ है आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। उसके बाद है अभ्यास प्रश्न। जो आज हमने पढ़ा है उसमें से आपको कुछ प्रश्न घर से करके लाना है। तो ये 4 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, चांद से थोड़ी गप्पे कविता के कवि कौन है। तो ये पहला प्रश्न है जो हमने पढ़ा था शुरू में ही। कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। तो इसका लड़की क्या कहना चाहती है, इसको स्पष्ट करना है, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर अगला है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। फिर जो चौथा प्रश्न है उसमें आपको आकाश के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चौथा प्रश्न है ये, चौथा प्रश्न जो है इसमें आपको आकाश के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं।